ये नहीं है, ये भी नहीं है। अम्मी मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो? आयशा को पढ़ाने के लिए। ठीक है। एगे, जी बोले। तुम कहीं अपनी क्लासेस तो बंक नहीं कर रहे? नहीं तो क्यों करूँगा। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। मैं उसे सिर्फ न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ, बाकी सब आता है उसे। चले बाय बाय। अल्लाह हाफिज मेरी जान। मुर्वत, मुर्वत, यहाँ हूँ, मशीन में कपड़े डाल रही हूँ। एक सेट नहीं मिल रहा। अलमारी में एक नेकलेस रखा था, ग्रीन स्टोन वाला। क्या तुमने देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में कुछ। मुझे लगा शायद तुमने सफाई करते वक्त देखा हो, इसलिए पूछा मैंने तुमसे। देख भी लेती तो क्या होता? क्या कहा? मेरा मतलब है अगर देखा होता तो उठा के कहीं रख देती उसको। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि शायद तुमने देखा और उठाकर रख दिया हो, यही तो कहा। इतना बड़ा सेट है, आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हैं? मेरे अलावा भी तो इस घर पे और लोग रहते हैं ना। हाँ, किससे पूछूं? आपके अलावा और कौन है इस घर में? अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है मैंने लिया। बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था मेरा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब निकालूं। खुदा के लिए इस वक्त ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत काम करने हैं आगे। अगर मिल जाए तो रख लेना एहतियात से। अल्लाह हाफिज। किचन समेटे बगैर नहीं आएगी वो। उसका इंतजार नहीं कर रहा मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो वाकई कितनी जिम्मेदार है। मैं तो बस वैसे ही टाइम नोट कर रहा था। मगर क्यों? टाइम क्यों नोट कर रहे थे तुम? कि हम दोनों कितनी देर से खामोश ही हैं यहाँ। कल तो तुम बहुत बातें कर रही थी, आज क्या हुआ है? उफ एगे उफ, हद है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो तुमसे कहूँ या नहीं, मगर मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं क्या नहीं। अब ऐसा भी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। कैसे और क्या कह सकती हूँ मैं? तो पहले सबसे अहम बात बताओ और अपनी जान छुड़ाओ, फिर दूसरी बताना। मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, तुम कह सकती हो, बताओ मुझे। नहीं, नहीं कह पाऊंगी। समझ नहीं आ रहा क्यों, मगर मुझसे नहीं कहा जा रहा, नहीं कह सकती मैं। लो। चलो अपनी आंखें बंद करो तुम। मैं जान से प्यार करती हूँ। ये तो वाकई अहम बात है। अब बताओ दूसरा क्या है? मगर जान सिरा पापा से प्यार करता है। वाकई? और मुझे लगता है सरा पापा को बाबा से नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है वो इस घर से भी इसीलिए चली गई। नहीं यार। मगर फर्क है, सरा पापा की मोहब्बत में बाबा से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मगर यहाँ रहना उनके लिए तकलीफ का बायस था। ऊपर से उम्र वाले मामले में भी बाबा सरा पापा को कसूरवार ठहरा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जॉब से इस्तीफा दिया है। आगे जॉब छोड़ने की और कोई वजह नहीं थी। मतलब कि ये सब कुछ एक छोटे से इल्जाम की वजह से बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम खुद सोचो। मतलब कि तुम्हारे बाबा ने उसे इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो वो घर छोड़कर चली गई? हाँ, कभी कभार मुझे सरा पापा के बारे में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, कुछ बहुत अजीब, जैसे कि उनसे मुझे दूर रहना चाहिए। कई बार तो मैं ना चाहते हुए भी उनके खिलाफ सोचने लगती हूँ कि फिर खुद से कहती हूँ कि ना सोचूं। मतलब ये क्या सोच रही हो तुम निसान? उस औरत ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, और जब ये सब सोचती हूँ तो फिर अपने ही ख्यालात पर शर्म आती है। फिर ये सोचती हूँ कि शायद मैं बुरी इंसान हूँ क्या। तुम बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं हो, बल्कि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए खुद को कसूरवार मत ठहराओ। और अगर ऐसा लगता है तो उसकी वजह ढूंढनी है तुम्हें, यानी कि शराब के बारे में तुम ऐसा क्यों सोचती हो, इसकी वजह। तो हर मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा।
वैसे एक बात कहूं, मैं कहीं उनसे जान की वजह से जेलस तो नहीं हो रही? शायद मुमकिन है ये भी।